हाँ देखो, हेलो। तो 4 ऐप में तो किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4G स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसमें साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, टेन अल्फा आपको दिए गए हैं। तो हम साइन 2 अल्फा के 3 फॉर्मूले होते हैं। अब वो साइड से मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, लेकिन साथ में बनाना भी सिखाएंगे कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूला ये पता है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सबको पता है, ये फॉर्मूला है ना साइन ए प्लस बी का। अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, यहाँ बी की जगह ए पुट कर दूं, बी को भी ए से रिप्लेस कर दें, तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस ई, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो हमने क्या किया, जितनी भी जगह बी लिखा था उसको भी हमने ए लिख दिया, ठीक है। तो ए प्लस ए हो गया साइन 2। तो साइन 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए जो हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बन जाता है, ठीक है। तो जो बॉक्स में बंद, बॉर्डर में बंद करते जाएं, उनको फॉर्मूला मान के चलिए, फॉर्मूला है और याद करते जाइए। नंबर 1, यहीं से हम दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे साइन 2a का, इसी से 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बताइए, साइन 2a का फॉर्मूला हमने इससे प्रूव किया। अब साइन 2a को मैं इतना लिख सकता हूं क्या? बताओ आर्यन, बताओ। साइन 2a को इतना कैसे लिख दिया? हमारा फॉर्मूला तो 2 साइन ए कॉस ए बना था, फिर डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कैसे लिख सकते हैं? बोलिए, इसने आप बताओ, कोई भी बताओ। हम्म हम्म? वन होती है, तो किसी भी वैल्यू में वन का डिवाइड दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। यस। अब देखो, 2 साइन ए कॉस ए, अगर मैं नीचे से कॉस स्क्वायर ए कॉमन करूं, ठीक है। कॉमन करने का मतलब होता है, बाहर मल्टीप्लाई किया है तो अंदर हर ब्रैकेट में किसका लग जाएगा डिवाइड? कॉस स्क्वायर ए का। तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा। देखो, बिल्कुल हो सकता है नया हो इस तरह से कॉमन लेना। अगर मैं इसमें से डिनोमिनेटर में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन करूं, तो कॉस स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड लगा, 1 हो गया। साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड लगा दिया। तो कॉमन का मीनिंग ये भी होता है कि यहाँ मल्टीप्लाई किया है और इधर डिवाइड दे दिया। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए का दोबारा से ब्रैकेट ओपन कर दूं, तो ये स्टेप फिर दोबारा से आ जाएगी, हमारी आ जाएगी ना। अब किसी को कोई डाउट, जल्दी बोलो। ठीक है। अच्छा, एक कॉस ए से एक कॉस ए फंक्शन, आवाज क्लियर नहीं आ रही? कैसी, मतलब आवाज कैसी आ रही है? मतलब नेट की प्रॉब्लम से आ रही है क्या कुछ? हम्म। अच्छा, और सभी को तो क्लियर आ रही है ना मेरी आवाज? चलो हाँ, तो देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं।
ठीक है, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन गया साइन 2a का एक और टेन की फॉर्मेट 2 tan a/1 + tan² ये फॉर्मूला बन गया। तो साइन 2a के दो ही फॉर्मूले होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया फॉर्मूला बना कैसे है। साइन a + b का फॉर्मूला ये है मेन बेस फॉर्मूला। उसके बाद हमने इसमें b को भी a से रिप्लेस किया, तो साइन 2a का फॉर्मूला मिला हमें 2 sin a cos a। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर किया, ठीक है, फिर cos स्क्वायर कॉमन किया। इस तरह से sin 2a का एक फॉर्मूला ये और मिल गया। कौन सा, मतलब ये वाली स्टेप? देखो, ये cos स्क्वायर कॉमन किया। ओके, कॉमन का मीनिंग होता है, हाँ, कॉमन का मीनिंग होता है अगर मैंने ब्रैकेट से बाहर cos स्क्वायर मल्टीप्लाई में लिया है तो ब्रैकेट के अंदर डिवाइड लग जाएगा cos स्क्वायर का। तो क्या आप लोग ऐसे सोचो ना, अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करूं तो ये स्टेप फिर आ जाएगी। cos स्क्वायर का इंटू 1 से तो ये आ गया, cos स्क्वायर का इससे इंटू करूंगा तो यहाँ sin स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और उसके बाद ये cos से cos कैंसिल हो गया और ये वाला डिवाइड वाला cos मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये sin a अपॉन cos a बन गया 10, तो 2 tan a और नीचे 1 प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, ये नोट कर लो। और इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे किसकी, sin 2a इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाएंगे फॉर्मूला लगेगा, मैं प्रूव करता जाऊंगा फॉर्मूला। ओके, हाँ नोट हो गया। ठीक है, हाँ तो देखिए, अब हम सबसे पहले इसका यूज करेंगे। cos अल्फा इक्वल टू 5/13, देन sin अल्फा कितना हो जाएगा, cos अल्फा 5/13, तो sin अल्फा को मैं 12/13 लिख दूं। किसी को कोई, हाँ, साइड से ये लिख दो, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस माने 5/13 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25/169, तो ये हो जाएगा 144, डायरेक्ट लिखना है 144/169 है ना, साइन स्क्वायर अल्फा चल रहा है, तो साइन अल्फा बन जाएगा 12/13। ये आप ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना के। तो ना हमें निकालना है sin 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा की वैल्यू 2 sin अल्फा cos अल्फा यहाँ लिख देंगे बाई फॉर्मूला। ओके, sin 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 sin अल्फा cos अल्फा अभी प्रूव किया है हमने, तो यहाँ 2 sin अल्फा की वैल्यू रख दो 12/13 और cos अल्फा की वैल्यू 5/13। फाइनल कितना आंसर आ गया, 120/169, ये आंसर। ओके, साइन 2 अल्फा की वैल्यू, cos दिया है साइन निकाल लो, साइन दिया है cos निकाल लेंगे, और थर्ड वाले पार्ट के लिए, थर्ड वाले पार्ट के लिए क्या लगा दो फॉर्मूला, साइन 2 अल्फा का ये फॉर्मूला लगा देना जो अगर प्रूव किया है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और इसमें वैल्यू पुट कर देना tan अल्फा की जगह कितना 2/7। सॉल्व कर लोगे इसको, तो देखिए कैसे, पहले मैं पहले फॉर्मूला बना रहे हैं उसके बाद हम सवाल करेंगे इससे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला, cos a
cos b माइनस साइन ए साइन बी। ओके, cos a प्लस b का फॉर्मूला यही होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और इसमें भी हम b को रिप्लेस कर दें a से, तो ये आ जाएगा cos a प्लस a इक्वल टू cos a साइन a इंटू साइन ए। cos 2a इक्वल टू cos a बन गया cos स्क्वायर a, sin a इंटू साइन ए बन गया sin स्क्वायर a। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आता? ठीक है। अब यहीं से अब मैं आगे बढ़ता हूं, cos 2a cos स्क्वायर a को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये 10th क्लास में जो आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो एक cos 2a का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ओके, देखो आपके फॉर्मूले भी प्रूव होते जा रहे हैं, उनको हम अप्लाई भी करते जा रहे हैं, तो बड़ा इजी वे में याद हो जाएंगे जब हमें फॉर्मूलों का प्रूफ पता होता है। ओके, चलिए, तो cos 2a का ये फॉर्मूला बन गया। ये था cos और sin दोनों की फॉर्म में, ये है ओनली sin की फॉर्म में। यहीं से मैं एक और फॉर्मूला बना रहा हूं, cos 2a 1 माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a, 10th क्लास की आइडेंटिटी। ओके, तो cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर a। तो यहां से एक फॉर्मूला और बन गया cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, एक ये cos और sin दोनों की फॉर्म है, ये केवल sin की फॉर्म में है, ये केवल cos a की फॉर्म में है ना। तो एक फॉर्मूला और बनाते हैं, एक तो 1 2 3 और एक और बनेगा cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन 1। लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। तो 1 की जगह हम दोबारा से cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 10th क्लास की मेन आइडेंटिटी त्रिकोणमिति की। ठीक है, लिख सकते हैं cos स्क्वायर a अवैल की तरह फिर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, और नीचे से भी cos स्क्वायर a कॉमन कर लो, तो 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब आप लोगों को कॉमन का मीनिंग समझ, अरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से cos स्क्वायर a कॉमन कर लिया ना। भाई यहां से भी cos स्क्वायर a कॉमन कर लिया, ऊपर वाली टर्म से, नीचे वाली टर्म से भी cos स्क्वायर a कॉमन कर लिया, हालांकि ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो, ये देखो एक मिनट, आप ऐसा करो, लेकिन हालांकि ये कॉमन वाला कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं cos स्क्वायर a कॉमन कर, तो कॉमन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन का मैथमेटिकल मीनिंग है cos स्क्वायर a का डिवाइड दिया, मल्टीप्लाई किया है, तो cos स्क्वायर a का हमको डिवाइड लगाना पड़ेगा हर टर्म में। तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ओके, देखो क्यों, आप cos स्क्वायर a का ब्रैकेट ओपन करो तो cos स्क्वायर a का इंटू 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा, और cos स्क्वायर a का मैं इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो sin स्क्वायर a आ जाएगा। ओके, तो ये कॉमन वाला कंसेप्ट सीख लो। कॉमन मींस क्या हो जाता है, बाहर मल्टीप्लाई तो अंदर हर टर्म में डिवाइड। ओके, चलिए ऐसे ही नीचे से डिनोमिनेटर से भी ऐसे ही करो, cos स्क्वायर a, तो ये 1 प्लस sin स्क्वायर
ए अपॉन कॉस स्क्वायर। ओके, ठीक है क्या? ठीक है, कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल कर दो, क्या बचा? वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये फोर्थ नंबर का फॉर्मूला ये बन गया। इस तरह से cos 2a के चार फॉर्मूले होते हैं। एक होता है cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए की फॉर्म में, एक होता है केवल sin स्क्वायर ए की फॉर्म में, एक होता है केवल cos स्क्वायर ए की फॉर्म में, एक होता है tan स्क्वायर ए की फॉर्म में। तो इनका कब कब यूज करते हैं? जब जैसे हमें cos 2a निकालना है, cos cos या sin दिया हो तो ये लगाएंगे, अकेला sin दिया हो तो ये लगा देंगे, अकेला cos दिया हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और tan a की वैल्यू दी हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप नोट कर लो, फिर रब करते हैं। हो गया? देखो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट ये क्लियर कर लो बहुत। जैसे मान लो 8 प्लस 16 लिखा है, ओके, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन लूं, कॉमन का मतलब क्या हो गया? अगर बाहर मल्टीप्लाई 2 किया है तो अंदर 2 का क्या होगा? डिवाइड हर एक टर्म में। तो ये हो जाएगा 8 में 2 का डिवाइड देंगे तो 4 आ जाएगा, 16 में 2 का डिवाइड देंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, क्लियर आ गया समझ में कॉमन का मतलब? तो कॉमन मींस मल्टीप्लाई और उतने का ही डिवाइड हर एक टर्म में, इसको बोलते हैं कॉमन। ओके, अभी मीटिंग में टाइम है फिर चेंज करने, अभी तो चेंज करेंगे मीटिंग हम। एक सवाल और, एक सवाल और कर लें। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स कर लोगे क्या, ये बताओ। ठीक करूँ, जल्दी बोलो। कॉस मतलब कॉस, होमवर्क, ठीक है, ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये अच्छा है सवाल, ठीक है, चलो। चलिए, if cos x इक्वल टू cos x हाँ, if cos x इक्वल टू -3/5 and x lies in third quadrant, ठीक है, x lies in थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पॉजिटिव क्या होना चाहिए? 10 है ना, थर्ड थर्ड थर्ड, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है नंबर 1 cos x/2, नंबर 2 sin x/2, नंबर 3 cos x/2 sin x/2 sin 2x। हाँ, तो देखिए, तो अभी क्या फॉर्मूला प्रूव किया हमने? cos x/2 का फॉर्मूला क्या प्रूव किया था हमने? प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos x अपॉन 2, ये फॉर्मूला प्रूव किया था। हम्म, हाँ, अब ध्यान से समझो, ये x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड में। हम्म, तो सेकंड में आ रहा है, इसलिए cos x/2 को केवल हम माइनस का लेंगे। ओके, जैसे प्लस माइनस दोनों लगाए तो केवल पॉजिटिव कब लिया जाएगा, निगेटिव कब लिया जाएगा? तो यहाँ लिख दिया जाएगा x/2 लाइज इन
सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो XY2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मतलब साइन वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा, कॉस क्या देगा, नेगेटिव। आ गया समझ में, नेगेटिव को लगाना है ना। अब इसमें पुट कर दीजिए cos x की जगह -3/5, तो रखिए अंडर रूट 1 -3/5/2, और इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा फाइनल आंसर, 5 - 3 1/2, 1 अपॉन कितना आंसर आ जाएगा, 5 - 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1/5 आ जाएगा फाइनली, है ना। ये आ जाएगा ना सॉल्व करके, आप लोग कर लीजिए सॉल्व। तो ये cos xy2 नोट कर लो, फिर मैं इसको रब करता हूं, फिर निकालते हैं हम sin xy2, फिर निकालते हैं sin 2x। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस कैलकुलेशन में, या चलिए अब हम फाइंड करते हैं सेकंड। sin xy2 का फॉर्मूला क्या प्रूव किया था हमने, बोलो, प्लस माइनस 1 - cos x/2, ये किया था, ये किया था ना। But xy2 lies in second quadrant, therefore sin function is positive, तो sin function पॉजिटिव होगा तो केवल हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे। ओके चलिए, अब इसमें cos की जगह वैल्यू फिर रख दो -3/5। कौन बताएगा डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 8/5 4/5 2/√5 फाइनली। ओके 5 3 8 4 4/5 माने फाइनली ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 2/√5, है ना, ये आएगी। करके देख लो, आप लोग रफ कॉपी पे करके देख लो, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई sin xy2 की। तीसरी वाली वैल्यू है ये sin 2x की, तो ये sin x और cos x। sin x की वैल्यू कितना रखेंगे, इससे निकालो, यहाँ यहाँ लिखो cos x इक्वल टू -3/5, तो sin x आ जाएगा -4/5। बड़ा केयरफुली कैलकुलेशन करना है, देखो ध्यान से सुनना। cos x की वैल्यू कितनी, -3/5, तो sin x कितना आएगा, -4/5। दोनों माइनस क्यों आएंगे बताओ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि x वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए cos को भी निगेटिव लिखना पड़ेगा, sin को भी निगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -3/5 और -4/5, फाइनली आंसर आ गया इसका कितना, 12/25 पॉजिटिव। ओके, तो ये sin 2x की वैल्यू हो गई, नोट कर लीजिए। रब कर दें, हाँ हाँ हाँ, सही 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 बात है, ये मिस्टेक कर दी, 2 का इंटू, तो ये 24/25, वेरी सॉरी, हाँ मैं ये 2 भूल गया, फॉर्मूला sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। तो आंसर यही होगा, आंसर शीट में 24/25, है ना, आंसर शीट में देखो, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 4 इसी जैसा है, और चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और अगर नहीं आए तो कल पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट tan alpha 1/7 and tan beta इक्वल टू 1/3, ठीक है। और हमें प्रूव कितना करना है, cos 2 alpha इक्वल टू sin 4 बीटा। ये प्रूव कर, cos 2 alpha इक्वल टू sin 4 बीटा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, cos 2 alpha की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे sin 4 बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड cos 2 alpha, तो cos 2 alpha का फॉर्मूला मैं लगा अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। ये अब यार फॉर्मूला प्रूव किया है हमने, cos 2 थीटा का tan की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। चलिए, तो 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर और 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा सॉल्व करके फाइनली बताओ। 48/50 माने 24/25, है ना। देखो यही है क्या आंसर। अरे एक मिनट, हाँ ये तो लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आई है, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड देंगे, ठीक है। तो ये हाँ पहले तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा क्या, आ जाएगा ना। देखो एलसीएम लेंगे, तो ये 49 माइनस 1, 49 माइनस 1 हो गया 48, ओके। और नीचे आ जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 48/50, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे तो इसको 24/25, ओके। तो यहाँ की बात तो कैलकुलेशन भाई सब बच्चों को आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए यहाँ से, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई हमारी। अब लेंगे हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में sin 4 बीटा, अच्छा sin 4 बीटा में भी मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में ये प्रूव किया था हमने, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला प्रूव किया था ना sin 2 थीटा का tan वाला, है ना। ओके, अब क्या करें, sin, अब ध्यान से सुनना, यहाँ 2 थीटा होता है तो इधर हो जाता है थीटा, हाफ चलता है। तो अगर यहाँ 4 थीटा होगा तो इधर क्या चलेगा, 2 थीटा, 2 बीटा, है ना। तो ये चलेगा 2 tan 2 बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 2 बीटा, ओके। क्लियर, समझ में आ गया। 2 थीटा होता है तो थीटा होगा तो 4 होगा तो 2 2 4 बीटा होगा तो 2 बीटा लिखेंगे, और बीटा हो 2 बीटा होगा तो बीटा लिखेंगे, और 6 बीटा होगा तो 6 बीटा होगा तो यहाँ 3 आ जाता, ओके। अगर यहाँ 4 की जगह 6 होता तो यहाँ 3 आ जाता, ठीक है, हाफ कर देंगे। मतलब ये फॉर्मूला
क्या कर देता है, फंक्शन चेंज करने के साथ साथ में एंगल को भी हाफ करता है। ठीक है, अब tan टू बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ। tan टू बीटा की वैल्यू यहां से निकाल दो, tan टू बीटा इक्वल टू 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। ये tan टू बीटा का फॉर्मूला है। हाँ, ये प्रूफ नहीं करवाया लेकिन आप लोग कर सकते हो। बताऊं ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये वाला tan टू थीटा वाला, ये बाद में बताते हैं, अभी तो फॉर्मूला यूज कर लो। देखो ये इससे बना है, चलो देखो, tan a प्लस b की a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला यही है ना। अगर मैं यहाँ a b को भी a से रिप्लेस कर दूं तो क्या बन जाएगा, b की जगह भी a लिख दो, क्या बन जाएगा फॉर्मूला बताओ। यही आ जाएगा। ओके, चलिए तो ये, हाँ यहाँ वैल्यू रखो, tan बीटा की वैल्यू रखो इधर, तो 2 tan बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3 और 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2/3 1 माइनस 1/9, कितना आ जाएगा सॉल्व करके ये आ जाएगा 2/3 और 9/8 है ना। 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 से ये 4 टाइम्स हमारे 3/4 या 3/4। ओके, तो ये tan टू बीटा की वैल्यू 3/4 पुट कर, तो 2 इंटू 3/4 और ये 1 प्लस 9/4, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा कितना 6/4 मल्टीप्लाई 4/13, तो ये आ गया कितना 4 से 4 कैंसिल, 2 3 जा 6/4 और 4, अरे ये ये 16 होगा सॉरी, तो ये आएगा 6/4 मल्टीप्लाई 16 16/25, तो ये 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 4 2 8 16 और 2 से काट दो 3, तो ये आ गया 24/25। तो LHS RHS दोनों बराबर आ गए, इक्वल प्रूफ हो गया, cos 2 अल्फा इक्वल टू sin 4 बीटा। cos 2 अल्फा की वैल्यू भी 24/25 थी, sin 4 बीटा की वैल्यू भी 24/25। ओके, बिल्कुल इक्वल। तो यहाँ के बाद तो ये कैलकुलेशन जैसे मैं करता हूँ तो ये करने की जरूरत नहीं, बस आपको तो ये वैल्यू पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ये पुट करते हैं, ये फॉर्मूला है, और बाकी की कैलकुलेशन सब बच्चों को करना आना चाहिए। ठीक है, 3/4 कितना हो जाएगा 9/16, एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 16 ऊपर आ जाएगा, जो हो गया 6/4, 6/4 16/25 कैंसिल आउट कर आके ये आंसर 24/25। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम डाउट जल्दी बोलो। ठीक है, रब करें, अच्छा सवाल। तो आज की मीटिंग का लास्ट सवाल, ओके, एक सवाल और हो जाए, अब आ जाते हैं ये प्रूव दैट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रूव 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये ना
तो थोड़ा बहुत आप लोग सोचो कैसे स्टार्ट करें, कौन बताएगा, बताते जाओ आप लोग। 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, इसको आप लोग कर सकते हो सॉल्व। कौन सी आइडेंटिटी लगाएं बताओ, बताओ क्या करें, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाएं बताओ। मतलब हम cos 2 थीटा का क्या रखें, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रखें। टेन की फॉर्म में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सही आ जाएगा। आप उस वाले मेथड को घर करना, मैं यहाँ दूसरा मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको बिल्कुल सही पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। और sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला टेन की फॉर्म में होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, आ जाएगा। ओके, हाँ आप यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ वो सॉल्व है, आप लोग उस मेथड से घर करना। ओके, आप लोग ये बताओ, मैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको माइंड यहां लगाना है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या पहले माइनस का लिख दो, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा कैसे हो गया, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हो गया जी। और ये प्रूफ हो चुके हैं। मैं जानबूझ के ऐसे बता रहा हूँ कि 12th क्लास में सबसे ज्यादा फॉर्मूले यही लगते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का ये, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ये, और आगे भी, आगे हम ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करेंगे, सबसे ज्यादा फॉर्मूले यही इसी फॉर्म में लगाने, इसलिए मैं इस मेथड को बता रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला कैसे बनाए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रूव किया था क्या, नहीं किया, किया ना। तो इस फॉर्मूले से आप लोग जिन देख रहे हैं इससे ये बना सकते हैं, माइनस 1 को इधर ले आओ, ठीक है, माइनस 1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसी तरह से बन। और एक फॉर्मूला और प्रूव किया था आप लोगों ने cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो देखना ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूले से ये बन जाएगा क्या, बन जाएगा। हाँ तो मैंने जानबूझ के ये बताया कि नए नए तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए। ये तो एक सिंपल तरीका हो गया कि हम यहाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, cos 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में, उस तरह से घर करके देखना, ठीक है। मैंने इस मेथड से इसलिए बताया है क्योंकि आपको आगे सबसे ज्यादा कैलकुलेशन ऐसे करना है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा हो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा सबसे ज्यादा यूज होंगे। और 12th क्लास में सबसे ज्यादा फॉर्मूले इसी फॉर्म में लगते हैं, ये होता है तो ये लिख देते हैं, ये होता है तो ये लिख देते हैं, तो सारी फॉर्म्स पता होना चाहिए कि हम फॉर्मूले को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, यहाँ कॉमन कितना आ रहा है 2 cos थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा आ गया।